हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईटी के टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में बताया था, जिसमें आप कोई भी ऑप्शन उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, या कोई अदर ऑप्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो टॉप 10 करियर ऑप्शंस मैंने बताया उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। आईटी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा हूँ। इसमें आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप सिलेक्ट कीजिए और एक अच्छा आईटी में करियर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं आईटी में सबसे जो मेजर टर्म्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो दो टर्म्स कौन से हैं? आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। मैं उसके बारे में आज पूरा डिफरेंस बताने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में मेजरली डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो टर्म्स में। तो इसके बारे में डिटेल्स में आज आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां हम बात करते हैं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, ये दोनों डिफरेंट प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग होते हैं और वेबसाइट डेवलपर अलग होते हैं। आज इन दोनों में प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है उसकी पूरी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मैं उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती थी जिसमें .exe होती है, जो हमारे एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल हम कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट जो हमारे बेसिकली वेब ब्राउजर्स पे रन होते हैं उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग से बताऊं आपको कि सॉफ्टवेयर क्या है और वेबसाइट क्या है, तो सॉफ्टवेयर हमारे वेब डेवलपमेंट से बहुत पहले ही डेवलप हो चुके थे, जो हम काम करते थे। इसके अंदर एलन टर्निंग जो इन्होंने 1935 में ही सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया था, डिस्कवर कर लिया था बेसिकली बोलूं तो जिससे हम सॉफ्टवेयर उसी टाइम से 1935 से ही यूज करते हुए आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, आपके लाइक कुछ कोडिंग और कुछ आपके इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो हमारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हमारे पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं, और उसको प्रॉपरली हमें जो जिस पर्पज से हमने डेवलप किया है उस पर्पज से हम उसको यूज कर पाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर बेसिकली होता क्या है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके लाइक हम बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर आज के टाइम में मार्केट में यूज हो रहे हैं। बेसिकली जो फर्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे नॉर्मली लाइफ में यूज होते रहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, आपके जिसको हम टर्म में बोलो तो मैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और दूसरा हमारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जनरली बोल देते हैं। तो दो तरह के मेजरली आज के टाइम में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस जो आज के टाइम में आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक वो कुछ भी हो सकता है। आपका एमएस ऑफिस हो गया, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आपका एडोब के जितने प्रोडक्ट है वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलप ही है। देन आपके जितने भी गूगल क्रोम के जितने भी आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल ब्राउजर्स फाइल होती है वो सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, गूगल क्रोम लाइक। तो ये सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर है जो हम बेसिकली यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर हम बेसिकली डिजाइन क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपका जो कोड होता है किसी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट की फुलफिल के लिए होता है, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। अभी मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, जो हम यूटिलिटी वगैरह पर्पस के हिसाब से यूज करते हैं उसको हम बेसिकली जनरली हम बोल सकते हैं कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए, एमएस ऑफिस हो गया, आपका एडोब के जितने भी प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर है वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के ही आते हैं। लाइक फिर आपका पीडीएफ रीडर हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, या आपके एडोब की जितनी भी चीजें हैं, आपका कोई भी ब्राउजर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe फाइल, जिसको सिंपली हम बोलते हैं। लाइक गूगल क्रोम का आप उसकी फाइल डाउनलोड करते हो अपने ब्राउजर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो, फायरफॉक्स, ओपेरा, सभी तरह के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ही आते हैं। देन मैं अगर बात करूं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आपको ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी विंडोज हो गई, वो भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आपके एटीएम्स में जितनी मशीन्स लगी हुई है, एटीएम्स की जो भी उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रन हो रही है। या कोई भी कस्टमर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी डेवलप कराते हैं, लाइक कस्टमाइज होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जितने भी आपके अटेंडेंस मैनेजमेंट, और जब आपको लगता है कि इसका एरिया हमें लोकल एरिया तक ही रखना है, हमें अपने पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल करके ही इसका काम कराना है, तो एप्लीकेशन जो डेवलप होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाती है, जिसको हम सिंपली यूटिलिटी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कैटेगरी में रख सकते हैं।
तो ये सॉफ्टवेयर है, बेसिकली बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके जो डेवलप करते हैं इनको, जो डॉट नेट की, जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट की डॉट नेट टेक्नोलॉजी है। अगर आपको इस करियर में मूव करना है तो वो करके एज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बस मैं बेसिकली इतना बोल सकता हूँ कि ये टोटली हमारी पूरी बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है। बैकएंड इन द सेंस कि टोटली पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, उसके अंदर टोटली स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज होती है। अब इन दोनों में आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके मैं आपको पूरा डिफरेंस बताऊंगा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो अभी मैं यहाँ आपको सिंपली बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप होते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स आपका कोडिंग और पूरा लॉजिकल पार्ट होता है, जिससे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। और इसके अंदर बेसिकली आपका जो यूज होता है वो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। जिस पर्पज से उसको बनाया हम उस पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी कुछ आपका सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट आपको और चीजें अगर जाननी है आपको, तो आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको आगे भी इस चीज के बारे में बताऊंगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अगर कंटिन्यू मेरे को देखना है आपको कि मैं क्या क्या चीजें आपको आगे भी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जब हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग पर आएगी तो इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट में आपको थोड़ा समराइज कर दूंगा कि इन दोनों में बेसिकली और डिफरेंस क्या क्या चीजें मैंने आपको कंपेयर पॉइंट की है। तो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। वेबसाइट बेसिकली आपने सुना होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूं मैं, या कोई वेबसाइट डेवलप हो रही है, या कोई मुझे वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। आप नॉर्मली जितने भी कंप्यूटर में गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर पे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, किसी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, लाइक आपकी शॉपिंग वेबसाइट हो सकती है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, एवरीथिंग, सब चीजें आपकी जो विजिट होती है जो ब्राउजर के थ्रू, वो सब वेबसाइट है। वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब वेबसाइट ऑब्वियसली एक पेज की भी हो सकती है, मल्टीपल पेज की भी हो सकती है, वो डिपेंड होता है कि जो भी आप उसका ओनर है उसने किस हिसाब से उसको डेवलप करा है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम सिंपली वेबसाइट बोलते हैं। जो इसका टोटली डेवलपमेंट होता है वो टोटली आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर का जो होता है आपका डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, बट वेबसाइट का टोटली डेवलपमेंट जो होता है, अगर हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो टोटली आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज मीन्स एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ फिक्स होता है कि ये कोड ऐसे लगेगा, ये कोड ऐसे होगा। बट प्रोग्रामिंग में सब कुछ फिक्स नहीं होता, वो लॉजिक के हिसाब से चीजें होती है, जिसमें डिफरेंस हम आगे बात कर लेंगे उसके बारे में पूरा। तो बेसिकली आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो टोटली स्क्रिप्ट लैंग्वेज बेस्ड होता है। अगर मैं आपको इसका स्टार्टिंग से बताऊं कि वेबसाइट डेवलपमेंट आपका जो थे सर बर्नर ली, जिन्होंने 1989 में ही आपका HTML को पूरा डिस्कवर कर लिया था। मींस तब से हम वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते आ रहे हैं। माना कि उसके अंदर ज्यादा इनहेरेंस टूल्स नहीं थे, मींस ज्यादा अट्रैक्टिव वेबसाइट उस टाइम नहीं बनाते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आपके वर्जन्स में चेंज आए, अब आज के टाइम में हम हर तरह की अट्रैक्टिव वेबसाइट अपने चारों तरफ देखते हैं, गूगल्स पे विजिट करते हैं। तो सब चीजें जो मिलती है वो सब कुछ वेबसाइट जो है आज के टाइम में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है। कोई भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वेबसाइट से ही स्टार्ट होता है बिजनेस। वेबसाइट जरूरी होती है। वेबसाइट जो बेसिकली रन होती है हमारे डोमेन पे रन होती है। मींस जितना भी हम पेजेस बनाते हैं वो सब कुछ एक डोमेन पे आपका एक नाम बनाते हैं। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले टाइम पे पूरी बात कर लेंगे। तो डोमेन पे पूरा आपका जो भी कंपनी का नाम होता है तो उस हिसाब से डोमेन लिया जाता है। देन उस पर आपकी वेबसाइट अपलोड की जाती है, जो भी कलेक्शन ऑफ फाइल हमने बनाई है। तब वो वेबसाइट आपकी गूगल के सर्च इंजन में विजिबल होती है, तब हम उसको विजिट कर पाते हैं, नॉर्मल कस्टमर देख पाते हैं। वेबसाइट बेसिकली हमारी जो भी हम वर्क कर रहे हैं हम अपनी पूरी प्रोफाइल उसमें इंट्रो पूरा देते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हम उसमें रख सकते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आपका सेल्स इंक्रीज करने के लिए होता है, वेबसाइट का बनाया जाता है, जो कि हमारे पास सेल इंक्रीज हो, कस्टमर हमारे बारे में जान पाए, इस पर्पज से पूरी वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट तो आप लोग जानते ही, आप लोग भी देखते ही होंगे चारों तरफ वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली वेबसाइट जो है आपका जो यूजर का डेटा है उसको मतलब दिखाना है, जो भी उसको अपनी इंफॉर्मेशन शो करनी है कस्टमर को, वो वेबसाइट के थ्रू इजिली दिखा सकता है। तो ये मैंने आपको मेजरली अभी जो बताया आपको
मेजरली मैंने जो भी आपको बताया कि वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, बट जो वेबसाइट होती है वो आपके एक पर्टिकुलर डोमेन में चलती है। डोमेन क्या होता है जिसके बारे में हम आगे आने वाले टाइम पे बात कर लेंगे। तो ये सब चीजें हैं। और आपका जो दूसरी चीज मैंने बताई आपको डेवलपमेंट फील्ड की, मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके जो रन होते हैं वो बेसिकली आपके पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड चलते हैं। और जो इस तरफ मैं बात करूँ वेबसाइट डेवलपमेंट की तो वो पूरा स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे चलता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके वेबसाइट डेवलपमेंट से लगभग 50 साल पहले से यूज हो रहा है। जैसा स्टार्टिंग में बताया था आपको 1935 से ही सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, और वेबसाइट डेवलपमेंट हम 1989 से यूज कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंस आ चुका था इन दोनों के बीच में। सॉफ्टवेयर नहीं होते तो हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम है, आपकी विंडोज है, ये कुछ भी रन शायद नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जो आपका वेबसाइट है सब कुछ उसी के मीडियम से, हमारे ब्राउजर जो भी चलते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही चलते हैं। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी में काफी चीजें हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज के लिए फुलफिल किया जाता है, और वेबसाइट हमारी इंफॉर्मेशन को, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है। तो आपको मेजरली शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है और वेबसाइट क्या चीज है। जिन लोगों को लगता है कि मतलब वो लोग आप टोटली बैकएंड पे वर्क करना चाहते हैं, उनके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अच्छे हैं, तो वो लोग सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी जा सकते हैं। जिन लोगों को क्रिएटिव माइंड है, कुछ लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है और कुछ इन्फॉर्मेशन इजीली वे में क्रिएट कर सकते हैं, आईटी में अगर आपको मूव करना है तो वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। दोनों में करियर अच्छे हैं, नो डाउट। दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट डेवलपमेंट की अलग टेक्नोलॉजी है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको सही लगे, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और क्वेरी हो, जो आप और जानना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और ये आपका डोमेन क्या होता है, हम आने वाली वीडियो में इनके बारे में बात कर लेंगे। धीरे धीरे आईटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आपको आईटी फील्ड के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, सो डैट मैं आपको वीडियो टाइम पे डिलीवर होती रहे और आप मेरे साथ आईटी के साथ बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।